अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हर टेस्ट के लिए इंतहाई अहम अगस्त 2023 के इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इंडिया हैज बिकम डैश नेशन टू लैंड अ क्राफ्ट नियर द मून साउथ पोल। सो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट है। इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री बन गया है वर्ल्ड का जो कि साउथ पोल पर पहुंच गया है। सो फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। इंडिया ने अपनी मिशन का जो लूनर एक्सप्लोरिंग मिशन है उसको 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था और इन्होंने आंध्र प्रदेश इनकी एक स्टेट है वहां से इसका आगाज किया था और 23 अगस्त 2023 को शाम के 6 बजे जो है ये चांद पर पहुंच गए और इंडिया फर्स्ट कंट्री बन गया है जो कि साउथ पोल पर पहुंच गया है। और चंद्रयान इनके मशीन का नाम है, यानी कि इस एक्सप्लोरिंग मिशन का नाम जो है चंद्रयान 3 है। और चंद्रयान जो है ये संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब होता है मून क्राफ्ट। सो फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबोलिशन इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डेट। सो इसका करेक्ट आंसर 23 अगस्त है। 23 अगस्त को यूनेस्को की जानिब से ये जो है दिन मनाया जाता है, डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबोलिशन, यानी कि जो स्लेव ट्रेड हुआ करती थी उसकी इसको याद करने के लिए और इसको जो एबोलिश किया गया था, ख़त्म किया गया था, उस हवाले से 23 अगस्त को ये दिन मनाया जाता है। Which country won Asian Junior Squash Under-13 title in 2023? So इसका करेक्ट आंसर पाकिस्तान है। पाकिस्तान एशियन जूनियर स्क्वाश अंडर-13 टाइटल जीत गया है और इसका फाइनल भी अगस्त में हुआ है। दलियान चाइना में इसको होस्ट किया गया। पाकिस्तान ने ये होस्ट विन किया और पाकिस्तान ने 6 साल के बाद ये जीता है। लास्ट टाइम पाकिस्तान ने 2016 में ये जीता था। इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ इनफोर्स डिसअपीयरेंस, यानी कि जो जबरी गुमशुदगी होती है उसके विक्टिम्स के लिए ये दिन जो है मनाया जाता है 30 अगस्त को। 30 अगस्त इसका करेक्ट आंसर है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे ये कब मनाया जाता है? इंसानी हमदर्दी का आलमी दिन 19 अगस्त को मनाया जाता है। 19 अगस्त इसका करेक्ट आंसर है। हाउ मेनी न्यू कंट्रीज विल फॉर्मली ज्वाइन ब्रिक्स ग्रुपिंग इन 2024? सो इसका करेक्ट आंसर 6 है। 6 नए कंट्रीज ब्रिक्स ग्रुपिंग को ज्वाइन करेंगे। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स का मतलब है, एक एक्रोनियम है ये, जिसका मतलब है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसको जून 2009 में इस्टेब्लिश किया गया था। इस वक्त इसके 5 मेंबर्स हैं और 2009 में इसके 4 मेंबर्स थे, लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई चाइना में है। इसका फर्स्ट कॉन्फ्रेंस रशिया में 2009 में हुआ था। 1 जनवरी 2024 को सऊदी अरब, ईरान, इथियोपिया, इजिप्ट, अर्जेंटीना और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ये 6 कंट्रीज जो है वो ब्रिक्स ग्रुपिंग को ज्वाइन करेंगे। ये याद रहे कि पाकिस्तान जो है वो ब्रिक्स का मेंबर नहीं है। Which country is the champion of FIFA Women's World Cup 2023? सो इसका करेक्ट आंसर स्पेन है। स्पेन ने ये फीफा विमेंस वर्ल्ड कप यानी कि जो खवातीन की कैटेगरी में हुआ है वो जीत लिया है और जो मर्दों की कैटेगरी में 2022 में हुआ था वो अर्जेंटीना ने जीता था। और ये जो खवातीन की कैटेगरी में हुआ है ये इसका 9th एडिशन था और इसका जो वेन्यू था यानी कि ये होस्ट किया गया है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों ने मिलकर इसको होस्ट किया और इसका फाइनल 20 अगस्त 2023 को हुआ और फाइनल इसका सिडनी में यानी कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ। रनर अप इसमें इंग्लैंड और विनर इसमें स्पेन था। 3rd पोजीशन पर स्वीडन रहा और 32 टीमों ने इसमें शिरकत किया। 64 मैचेस खेले गए और इसका मास्कर जो है वो तजूनी था। टोटल इसमें 164 गोल्स स्कोर किए गए। इसमें टॉप स्कोरर जो रही है फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप में ये हिनातो मियाजुआ रही हैं और इन्होंने 5 गोल्स किए हैं और इन्होंने सबसे ज़्यादा गोल्स स्कोर किए हैं और ये जापान की फीमेल फुटबॉलर हैं। इसमें बेस्ट प्लेयर जो रही हैं फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2023 में ये एताना बोनमेटी है। एताना बोनमेटी जो है ये स्पेन से ही बिलोंग करती हैं। इनकी टीम ने ही जीता है और इनको बेस्ट प्लेयर अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा बेस्ट यंग प्लेयर का अवार्ड जो दिया गया है वो सलमा पेचुहा को दिया गया है। सलमा पेचुहो जो है ये स्पेन से खिलाड़ी हैं, स्पेन से ये बिलोंग करती है।
बेस्ट गोलकीपर अवार्ड जो फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2023 में दिया गया है वो मैरी अरब्स को दिया गया है। मैरी अरब्स जो है ये इंग्लैंड की क्रिकेटर फुटबॉलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज वन एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023। सो इसका करेक्ट आंसर इंडिया है। इंडिया ने एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 जीत लिया है। रनर अप इसमें मलेशिया था। इसका फाइनल 12 अगस्त को हुआ था और ये जो है इंडिया ने जीत लिया है। 9 अगस्त 2023 मार्क्स कंप्लीशन ऑफ हाउ मेनी इयर्स ऑफ एटॉमिक बमिंग ऑन जापानीज सिटी नागासाकी। सो इसका करेक्ट आंसर 78 है। सो जापान के शहर नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने एटमी बम गिराया था। उसको 2023 में 78 साल हो गए हैं और इस बम को फैट मैन का नाम दिया गया था और इसमें जो है हजारों की तादाद में लोग जाँ बहक हुए थे। Who has been appointed brand ambassador of ICC World Cup 2023? सो बॉलीवुड के एक्टर शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ICC वर्ल्ड कप 2023 का। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। इस वीडियो को देखने के बाद testpoint.pk विजिट करके अपना टेस्ट जरूर लें। testpoint.pk से ही मोस्टली क्वेश्चंस इसी वेबसाइट से आते हैं जो भी टेस्टों में पूछे जा रहे हैं। सो दिन रात हम मेहनत करके इस वेबसाइट पर MCQ अपलोड कर रहे हैं। सो आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। 15 अगस्त 2023 मार्क्स कंप्लीशन ऑफ हाउ मेनी इयर्स ऑफ तालिबान रूल इन अफगानिस्तान। सो इसका करेक्ट आंसर है 2 इयर्स। 15 अगस्त 2023 को जो तालिबान की हुकूमत है उसको अफगानिस्तान में 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं क्योंकि 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने रिकैप्चर कर लिया था अफगानिस्तान को। सो 2 इयर्स इसका करेक्ट आंसर है। फर्नांडो विलासेंसियो जो हैं ये किस मुल्क के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे जिनको रिसेंटली कत्ल किया गया है। सो इसका करेक्ट आंसर इक्वाडोर है। इक्वाडोर के ये जो है सदारती उम्मीदवार थे और इन्हें 9 अगस्त 2023 को कत्ल किया गया है। और आपसे ये क्वेश्चन है कि इक्वाडोर का कैपिटल और करेंसी क्या है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वर्ल्ड लंग कैंसर डे कब मनाया जाता है? ये 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे जो है हर साल मनाया जाता है। व्हाट इज द न्यू लोगो ऑफ ट्विटर? ट्विटर का जो न्यू लोगो है वो व्हाइट एक्स है। व्हाइट एक्स को जो है ब्लू बर्ड से रिप्लेस किया गया है। पहले ब्लू बर्ड हुआ करता था, अभी जो है व्हाइट एक्स है। हु हैज बिकम द फुटबॉल प्लेयर विद द मोस्ट गोल्स थ्रू हेडर्स? इसका करेक्ट आंसर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हेडर्स के जरिए यानी कि अपने पाँव के बजाय अपने सर का इस्तेमाल करके सबसे ज्यादा गोल्स स्कोर करने वाला फुटबॉलर बन गया है। सो क्रिस्टियानो रोनाल्डो इसका करेक्ट आंसर है। और इन्होंने रिसेंटली जर्मनी के एक खिलाड़ी था जर्ड मलर का 42 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया है और ये जो है सबसे ज्यादा सर का इस्तेमाल करके गोल लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है। और ये प्रोफेशनल फुटबॉलर है जो कि पुर्तगाल से ताल्लुक़ रखता है। सो इसने जो है 145 गोल्स जो है वो स्कोर किए हैं अपनी टांगों के बजाय अपने सर का इस्तेमाल करके। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। testpoint.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वेबसाइट बहुत ही अच्छी है। यहाँ डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स अपडेट किए जाते हैं। अगर आप हमें व्हाट्सएप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो 0308253300 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये आप देख सकते हैं पाक MCQs ऑफिशियल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स PDF डाउनलोड। सो ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ आप कुछ नीचे आएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स अगस्त 2023 PDF। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। और इसके अलावा मज़ीद भी आप यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं दीगर मंथों के भी। नवंबर 2022 के ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी जो है वो PDF है। जनवरी से लेकर जून 2023 तक इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के PDF भी आपको मिल जाएंगे। 2022 के PDF भी यहाँ आपको मिल जाएंगे। सो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है और यहाँ आप देख सकते हैं पुराने जो हैं वो भी पड़े हुए हैं। तो इस वेबसाइट को आप ज़रूर विजिट करें, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा पाकिस्तान करंट अफेयर्स के MCQs भी यहाँ आपको मिल जाएंगे।
इस्लामिक स्टडीज़ के, जीके, पाकिस्तान स्टडीज़ और इंग्लिश के MCQ भी मिल जाएंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।